नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 22 दिसंबर 2023 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। राज्य चयन आयोग में नया साल शुरू होते खुलेगा नौकरियों का पिटारा, मुख्य प्रशासक ने किया खुलासा। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर में नया साल शुरू होते नौकरियों का पिटारा खुलेगा। पेपर लीक मामले के चलते एक साल से बंद पड़े राज्य चयन आयोग हमीरपुर में अब भर्ती प्रक्रिया आउटसोर्स एजेंसी के जरिए करवाई जाएगी। बाकायदा इसके लिए खाका तैयार कर अमली जामा पहनाने की तैयारी है। पहले 1500 पदों पर पायलट आधार पर भर्ती होगी। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से राज्य चयन आयोग के माध्यम से पायलट आधार पर ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन के पदों को भरने के लिए भी हामी भरी गई है। हमीरपुर राज्य चयन आयोग कार्यालय में पहुंचे राज्य चयन आयोग के मुख्य प्रशासक डॉक्टर आर.के. प्रोती के अनुसार प्रदेश में जल्द ही नौकरियों का पिटारा खुलेगा और अब भर्ती प्रक्रिया सानन कमेटी के अनुसार आउटसोर्स के माध्यम से की जाएगी। वह पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता बरतने के लिए काम किया जा रहा है। पूरी भर्ती प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में होम स्टे संचालन संबंधी संशोधन विधेयक ध्वनिमत से पारित। हिमाचल प्रदेश विधानसभा से वीरवार को होम स्टे संचालन से संबंधित संशोधन विधेयक ध्वनिमत से पारित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधानसभा में इससे संबंधित हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास और रजिस्ट्रीकरण संशोधन विधेयक 2023 को पारित करने के लिए रखा। इस विधेयक के पारित होने के बाद प्रदेश में बिना पंजीकरण के चल रहे होम स्टे व अन्य पर्यटन इकाइयों पर नकेल कसेगी। इसके तहत होम स्टे अथवा अन्य पर्यटन इकाइयों को 30 दिनों के भीतर दोबारा से पंजीकरण के लिए आवेदन करना होगा। आवेदन करने वाली इकाइयों को उनके मौजूदा पंजीकरण लाइसेंस की अवधि समाप्त होने तक शुल्क का भुगतान नहीं करना होगा। लाइसेंस की अवधि खत्म होने के उपरांत सरकार की तरफ से तय पंजीकरण शुल्क अदा करना होगा। पर्यटन इकाइयों को पंजीकरण के तमाम दस्तावेजों व अन्य औपचारिकताओं को 90 दिनों के भीतर पूरा करना होगा। हिमाचल में बनी कैंसर व हार्ट अटैक सहित 14 दवाओं के सैंपल फेल, सीडीएसओ ने जारी किया ड्रग अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में बनी 14 दवाओं के सैंपल फेल हो गए हैं। केंद्रीय दवा मानक नियंत्रण संगठन सीडीएसओ ने इसको लेकर ड्रग अलर्ट जारी किया है। सीडीएसओ ने देश भर से 1197 दवाओं के सैंपल जांच के लिए भरे थे, जिनमें से 64 दवाओं के सैंपल फेल हुए हैं। इनमें हिमाचल प्रदेश में बनी दवाओं की संख्या 14 है। हैरानी की बात यह कि 14 दवाओं में से 13 दवाओं का उत्पादन प्रदेश के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र बीबीएन में हुआ है। प्रदेश में जिन दवाओं के सैंपल फेल हुए उनमें कैंसर, हार्ट अटैक, बुखार, एंटीबायोटिक, विटामिन व कैल्शियम इत्यादि की दवाएं शामिल है। वहीं राज्य दवा नियंत्रक वद्दी नवनीत मरवा ने बताया कि संबंधित उद्योगों को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिए गए हैं। जिन उद्योगों के सैंपल फेल हुए उनके खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। विधानसभा सत्र मुख्यमंत्री सुक्खू बोले, ड्रग्स के खिलाफ सरकार ने अपनाई जीरो टॉलरेंस की नीति। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश को नशा मुक्त बनाने के लिए प्रदेश सरकार ने ड्रग्स के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। केंद्र सरकार से नशीले पदार्थों के नियंत्रण से संबंधित सभी एजेंसियों के सशक्तिकरण के लिए संस्थागत ढांचे को मजबूत करने के लिए एनडीपीएस एक्ट 1985 में संशोधन करने की सिफारिश की गई है। उन्होंने ये जानकारी विधायक दीपराज और कुलदीप सिंह पटानी की ओर से पूछे गए प्रश्न के लिखित उत्तर में दी है। विधानसभा सत्र सिर पर परने बंद, दूध से भरे बर्तन लेकर भाजपा विधायकों ने किया प्रदर्शन। तपोवन में विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन भी भाजपा विधायकों ने सदन के बाहर प्रदर्शन और नारेबाजी की। सत्र के पहले दिन फ्लैक्स के इंप्रेशन पहने और दूसरे दिन टोकरी में गोबर लेकर भाजपा विधायक विधानसभा पहुंचे थे। आज वीरवार को भाजपा विधायक दूध से भरे बर्तन लेकर और सिर पर परने गमछे बांधकर विधानसभा पहुंचे। इस दौरान करीब 20 मिनट सदन के बाहर भाजपा विधायकों ने नेता विपक्ष जयराम ठाकुर की अगुवाई में प्रदर्शन किया। भाजपा विधायकों ने 100 रुपए नकद देकर और कुछ एक ने डिजिटल पेमेंट के माध्यम से दूध खरीदकर भुगतान भी किया। जयराम ठाकुर ने कहा कि चुनाव से पूर्व कांग्रेस ने 10 गारंटियां दी थी।
कहा गया था कि 80 रुपए प्रति लीटर गाय का दूध, 100 रुपए भैंस का दूध खरीदा जाएगा। दूध लीटर के हिसाब से बिकता है, जबकि कांग्रेस ने गारंटी देते हुए प्रति किलो गलत कहा था। इसलिए प्रदर्शन के दौरान भाजपा ने दूध के बर्तनों पर किलो ही लिखा है। 1 साल बीत गया, लेकिन अभी तक किसानों से दूध नहीं खरीदा गया है। प्रदर्शन के माध्यम से पूछा जा रहा है कि गारंटियों को कब तक पूरा करेंगे। पेपलिक मामला, उमा का बेटा, भांग किए जा चुके कर्मचारी चयन आयोग के पूर्व सचिव का चालक गिरफ्तार। भांग हो चुके कर्मचारी चयन आयोग पेपलिक मामले में JOIT पोस्ट कोड 817 में दर्ज FIR में मुख्य आरोपी उमा जाट के छोटे बेटे निखिल आजाद और आयोग के पूर्व सचिव जितेंद्र कंवर के चालक जयचंद को विजिलेंस की टीम ने गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों ने साल 2021 में पोस्ट कोड 817 के तहत आयोजित हुई परीक्षा को उत्तीर्ण किया था। दोनों ने मैट में जगह बनाई थी। निखिल आजाद पेपलिक मामले में दर्ज पहली FIR में भी आरोपी है, जबकि बाद में इस मामले में उसे जमानत मिल गई है। दोनों आरोपियों को शुक्रवार को अदालत में पेश किया जाएगा। उपराष्ट्रपति की मिमिक्री के विरोध में सड़कों पर उतरी भाजपा, शिमला में किया प्रदर्शन। उपराष्ट्रपति पर TMC सांसद द्वारा टिप्पणी व मिमिक्री करने के विरोध में भाजपा सड़कों पर उतर गई है। पार्टी ने वीरवार को शिमला में CTO व जिलाधीश कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद पार्टी नेताओं ने पहले ADM, कानून व्यवस्था तथा राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। इसमें पार्टी ने कांग्रेस, इंडिया गठबंधन और विपक्ष को अपने इस कृत्य के लिए सार्वजनिक माफी मांगने और ऐसे नेताओं पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। विरोध प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि संसद परिसर में उपराष्ट्रपति का अपमान सहन नहीं किया जाएगा। वेदर अपडेट, शिमला में रात का तापमान प्रदेश में सबसे ज्यादा, ऊना, बिलासपुर, कांगड़ा में सुबह शाम बड़ी ठंड है। राजधानी शिमला में बुधवार की रात प्रदेश के अन्य स्थानों के मुकाबले सबसे गर्म रही, यानी यहाँ का न्यूनतम तापमान प्रदेश में सबसे अधिक रहा। शिमला में न्यूनतम तापमान 11.4 डिग्री रहा है। ऊना, बिलासपुर, कांगड़ा में सुबह और शाम के समय मौसम में ठंडक ज्यादा है। इन क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री से कम चल रहा है। उधर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से मध्य और उस प्रवर्ती 8 जिलों में शुक्रवार और शनिवार को बारिश और बर्फबारी के आसार है। 24 दिसंबर को पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहने की संभावना है। मैदानी जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर और कांगड़ा में शुक्रवार और शनिवार को धूप खिली रहने का पूर्वानुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार प्रदेश के मैदानी जिलों में दिन के समय धूप खिली रहने से रात के समय पहाड़ों की ओर से गर्म हवाएं चलती है। इसके चलते शिमला, कुफरी, नारकंडा में रात का तापमान अधिक है। वीरवार को राजधानी शिमला सहित प्रदेश के सभी क्षेत्रों में मौसम साफ रहा। पुलिस ने चौथी बार हासिल किया CCTNS में पहला स्थान, गृह मंत्रालय ने किया सम्मानित। हिमाचल पुलिस ने वर्ष 2023 के लिए अपराध और आपराधिक नेटवर्क ट्रैकिंग और सिस्टम CCTNS प्रदर्शन में पहला स्थान हासिल किया है। गृह मंत्रालय ने नई दिल्ली में वीरवार को आयोजित 2 दिवसीय गुड प्रैक्टिसेस CCTNS ICGSS के वार्षिक सम्मेलन में हिमाचल प्रदेश पुलिस को सम्मानित किया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए पुलिस विभाग को बधाई देते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश पुलिस पहाड़ी क्षेत्रों और पूर्वोत्तर राज्यों में CCTNS प्रदर्शन में लगातार चौथे वर्ष पहले स्थान पर रही है। मांगों को लेकर गरजे HRDC पेंशनर्स, जोरावर स्टेडियम तक निकाली रैली। हिमाचल पथ परिवहन निगम पेंशनर्स कल्याण संगठन की ओर से गुरुवार को विधानसभा शीत सत्र के तीसरे दिन तपोवन के पास प्रदर्शन किया। इस दौरान पेंशनरों ने जोरावर स्टेडियम तक विशाल रैली निकाली। HRDC पेंशनरों ने अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। HRDC पेंशनरों ने पेंशन का स्थायी समाधान, हर माह की पहली तारीख को पेंशन दिलाने, पेंशनर के सभी प्रकार के लाभ और लंबित एरियर का एक मुश्त भुगतान सहित 65, 70, 75 वर्ष की आयु पूरी कर चुके पेंशनर्स को बड़ा हुआ पेंशन भत्ता देना, चिकित्सा बिलों का एक मुश्त भुगतान करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष KC चमन ने कहा कि यदि मांगों को पूरा नहीं किया गया तो आंदोलन को तेज किया जाएगा। अब दोपहिया वाहन पर 4 साल तक के बच्चों को ले जाते हुए करना होगा सेफ्टी हार्नेस का प्रयोग।
हिमाचल में दो पहिया वाहन जैसे स्कूटी व बाइक पर छोटे 9 महीने से 4 साल तक की आयु के बच्चों को सेफ्टी हार्नेस और इससे अधिक आयु के बच्चों को हेलमेट पहनाना जरूरी होगा। यदि पुलिस व परिवहन विभाग के निरीक्षण में पाया गया कि 4 साल तक की आयु के बच्चों को बिना सेफ्टी हार्नेस के सफर करवाया जा रहा है तो विभाग जुर्माने के साथ सख्त कार्यवाही करेगा। इसके अतिरिक्त 4 साल से अधिक आयु के बच्चों के लिए भी हेलमेट पहनाना अनिवार्य किया गया है। विभाग इस संबंध में सड़क सुरक्षा कार्यक्रम के तहत वाहन चालकों को जागरूक कर रहा है और विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर वाहन चालकों को जानकारी दे रहा है कि नियमों का पालन करें। नगर निगम प्रशासन के खिलाफ सैब कर्मचारियों ने बोला हल्ला, हड़ताल पर जाने की दी चेतावनी। नगर निगम सैब कर्मचारी यूनियन ने मांगों को लेकर प्रशासन के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। कर्मचारियों ने मांगे नहीं मानने पर कामकाज ठप कर हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है। वीरवार को सैब कर्मियों ने सीटों के साथ मिलकर जिलाधीश कार्यालय के बाहर प्रशासन की तानाशाही व मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ धरना प्रदर्शन दिया। इस दौरान कर्मचारियों ने जमकर निगम प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध जताया। यूनियन के अध्यक्ष जसवंत सिंह ने कहा कि प्रशासन को 32 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा गया था, लेकिन 3 महीने बीत जाने पर भी प्रशासन ने कर्मचारियों की मांगों को लेकर गंभीरता नहीं दिखाई, बल्कि लगातार सैब कर्मियों का शोषण किया जा रहा है। ऐसे में यदि जल्द ही प्रशासन ने मांगों को नहीं माना और कर्मचारियों के साथ वार्ता नहीं की तो मंगलवार से कर्मचारी कामकाज ठप कर हड़ताल पर चले जाएंगे, जिसकी जिम्मेदारी नगर निगम प्रशासन की होगी। तब तक कर्मचारी काले बिल लगाकर काम करते रहेंगे। मंगलवार से आंदोलन को उग्र कर दिया जाएगा। चंबा के सिउंथा में नाकाबंदी पर कार से 15.49 ग्राम चिट्टा बरामद, पंजाब के 2 युवक गिरफ्तार। पुलिस चौकी सिउंथा की टीम ने मंदराला पुल के पास एक कार से 15.49 ग्राम चिट्टा बरामद किया है। वहीं कार सवार 2 युवकों को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके खिलाफ मामला दर्ज कर आगामी कार्यवाही अमल में लाई जा रही है। टांडा अस्पताल में जल्द पूरा होगा स्टाफ, टीएमसी पहुंचे कैबिनेट मंत्री, बोले फरवरी में मिलेगा बजट। टांडा मेडिकल कॉलेज में गुरुवार को नवनियुक्त मंत्री यादवेंद्र गोमा ने अस्पताल का दौरा किया। मंत्री यादवेंद्र गोमा टांडा मेडिकल कॉलेज व अस्पताल के प्रशासनिक अधिकारियों, डॉक्टरों, नर्सों व सफाई कर्मचारियों से भी मिले। उन्होंने कहा कि जल्द ही टांडा अस्पताल में स्टाफ और बजट की कमी को पूरा किया जाएगा ताकि मरीजों को आने वाली मुश्किलों का समाधान जल्द किया जा सके। मंत्री यादवेंद्र गोमा ने अपनी तरफ से टांडा मेडिकल कॉलेज व अस्पताल के सुपर स्पेशलिटी के कार्डियोलॉजी विभाग में कैंसर रोगियों के लिए 50 हीटर भी दिए। इससे पहले पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछली सरकार अगर टांडा मेडिकल कॉलेज व अस्पताल पर ध्यान देती तो आज बजट और मशीनरी की किल्लत न होती। 1 अप्रैल के बाद जन्म तो अगले साल एडमिशन, 6 साल की उम्र में पहली कक्षा में दाखिले पर लगेगी शर्त। यदि किसी बच्चे का जन्म 1 अप्रैल के बाद हुए तो वे अगले शिक्षा सत्र में 6 साल की उम्र पूरी कर पहली कक्षा में एडमिशन ले पाएगा। विधानसभा में शिक्षा मंत्री की ओर से रखे गए लिखित जवाब में स्थिति साफ हुई है। कांगड़ा से विधायक पवन कुमार काजल के सवाल के जवाब में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार ने 24 नवंबर को नए निर्देश लागू कर दिए हैं कि पहली कक्षा में प्रवेश 6 वर्ष की आयु पूरा होने के बाद ही मिलेगा। 1 अप्रैल तक पैदा हुए बच्चे 6 साल उम्र पूरी करने के बाद पहली कक्षा में एडमिट हो सकते हैं, जबकि 1 अप्रैल के बाद जन्मे बच्चों को अगले शैक्षणिक सत्र में दाखिला दिया जा सकेगा। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने विधानसभा में एनटीटी भर्ती को लेकर भी बड़ा संकेत दिया है। गगरेट से कांग्रेस विधायक चैतन्य शर्मा के सवाल के जवाब में शिक्षा मंत्री ने कहा कि राज्य में 6000 प्राइमरी स्कूलों में प्री प्राइमरी की कक्षाएं चल रही है। इनमें उन स्कूलों में एनटीटी टीचर भर्ती करेंगे जिनमें एनरोलमेंट 10 से ज्यादा बच्चों की है। ये मामला सरकार के पास विचाराधीन है। विधानसभा सत्र चिट्टे के खिलाफ एकजुटता के पक्ष विपक्ष, अपराध को गैर जमानती बनाने की मांग। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में वीरवार को नशे की चपेट में आ रही युवा पीढ़ी को चिट्टे से बचाने के प्रति एकजुटता देखी। सत्तारूढ़ कांग्रेस और विपक्षी विधायकों ने इस अपराध को गैर जमानती बनाने की मांग की। विधायकों का कहना था कि पाकिस्तान से होते हुए ये नशा पड़ोसी राज्य में होते हुए हिमाचल प्रदेश पहुंच रहा है, जो युवा पीढ़ी को बर्बाद कर रहा है। ऐसे में शिक्षण संस्थानों पर पहरा कड़ा करने एवं
नशे के कारोबारी की संपत्ति व गाड़ियां जब्त करने की मांग की। विधानसभा में इस विषय पर विधायक सुखराम चौधरी व कुलदीप सिंह राठौर की तरफ से लाए गए संकल्प के दौरान चर्चा हुई। आप बुरी तरह फंसेंगे, फर्जी सिम से धोखाधड़ी करने वाले सातिर 3 साल सजा 50 लाख जुर्माना। राज्यसभा में दूरसंचार विधेयक 2023 को विपक्ष की गैर मौजूदगी में ध्वनिमत से पारित कर दिया गया है, जिसमें टेलीकॉम क्षेत्र में न सिर्फ व्यापक पैमाने पर सुधार के प्रावधान किए गए हैं, बल्कि उपभोक्ताओं के हितों और अधिकारों की सुरक्षा के साथ ही फर्जी कागजात पर सिम लेकर उसमें धोखाधड़ी करने वालों पर शिकंजा कसने की व्यवस्था की गई है। लोकसभा ने इस विधेयक को पारित किया था। इस तरह से इस पर संसद की मोहर लग गई है। संचार मंत्री ने कहा कि गलत कागजात देकर फर्जी सिम का उपयोग करने वालों को 3 वर्ष की सजा और 50 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान किया गया है। मोबाइल फोन को क्लोन करके अपराध करने वालों पर भी कठोर कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। तो ये थी हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल बोलता हिमाचल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।